यात्रा में हम निरंतर कुछ अनुभूतियों से गुजरते हैं और कुछ संबंधों को जीते हैं। आज हम सुख दुख के वास्तविक अर्थ और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले विभिन्न व्यक्तित्वों की चर्चा करेंगे। संसार में हम जिसे सुख कहते हैं वो वास्तव में हमारी इंद्रियों और विषयों के संयोग का नाम है। जब इंद्रियों को मनचाहे विषय प्राप्त होते हैं तो क्षणिक सुख का अनुभव होता है। इसके विपरीत जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती और कार्यों में बाधा आती है तब मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वही दुख है। इन दोनों से भिन्न एक अवस्था आनंद की है जो व्यक्ति की अपनी स्वनिर्मित विचारधारा पर निर्भर करती है। ये आनंद व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकता है, किंतु इन सबसे सर्वोच्च अवस्था परमानंद की है। यह वह स्थिति है जहां सभी शारीरिक सुख दुख और मानसिक विचारों का पूर्ण अभाव हो जाता है, जहां केवल परम शांति शेष रहती है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के भी भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। एक ज्ञानी वह है जिसे जीवन के अनुभवों की व्यवस्थित और अर्थपूर्ण अनुभूति प्राप्त होती है। वहीं अज्ञानी वह विशेष चेतना है जिसे अपने न होने का बोध हो जाता है। यदि हम स्मृतियों की बात करें तो विद्वान वो व्यक्ति है जिसने अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को स्मृति के रूप में संजो कर रखा है। इसके विपरीत सामाजिक व्यक्ति वो है जिसका कोई निश्चित मार्गदर्शक या गुरु नहीं होता। वो संसार के विभिन्न लोगों से बिना किसी व्यवस्थित क्रम के सुनी सुनाई जानकारियों को अपनी स्मृति में एकत्र कर लेता है। अध्यात्म की यात्रा में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र है। गुरु वह श्रेष्ठ सत्ता है जो आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, जो आपकी हर शंका का समाधान करने में समर्थ हैं और जिन पर आप पूर्ण विश्वास कर सकें। गुरु का वास्तविक गुण यही है कि वे आपको केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखते बल्कि अपने अनुभव की गहराई तक पहुंचा देते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला साधक वह है जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना में लीन रहता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं का विकास करना है। एक जिज्ञासु वह है जिसके भीतर किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए सत्य को जानने की तीव्र उत्कंठा और इच्छा होती है। अंत में शिष्य वह समर्पित व्यक्तित्व है जो अपने गुरु के निर्देशों को ही अपना जीवन मान लेता है। शिष्य का धर्म गुरु के ज्ञान को अपने भीतर धारण करना और उनके द्वारा दिखाए गए प्रकाश को संसार में प्रसारित करना है। आज की इस चर्चा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर परमानंद की खोज करें। हम केवल जानकारी एकत्र करने वाले सामाजिक व्यक्ति न बनकर एक समर्पित शिष्य और साधक बने ताकि गुरु के अनुभव हमारे जीवन का आधार बन सकें। आप सभी का अंतर्मन इन सत्यों को आत्मसात करे। इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी के भीतर के साधक को मेरा नमन, सादर प्रणाम।